अकेली औरत और उसकी इज्जत। रीमा वह कौन लड़का है जिसकी बाइक पर बैठकर तू सरेआम घर की इज्जत उछाल रही थी। घर में कदम रखते ही रीमा को रोहित की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। कॉलेज पढ़ने जाती है या गुलछर्रे उड़ाने? तुझे माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है या नहीं? बस भैया, रीमा बोली। आप माँ बाप की इज्जत की बात ना करें तो ही अच्छा है। क्यों ना करूं? तेरा बड़ा भाई हूं। घर की इज्जत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, रोहित बोला। खबरदार जो फिर उस लड़के के साथ दिखे। क्या इज्जत लड़कियों से खराब होती है, लड़कों से नहीं? जिस लड़की को लेकर आप घूमते हैं वो भी तो किसी की बहन बेटी है। आप उसके घर की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं करते? लड़कों को अपनी इज्जत का ख्याल क्यों रहता है, दूसरे की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं? रीमा बोली। रोहित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। सालों से यह सिलसिला चलता आ रहा था। कहीं कोई रिश्ते की बात चला देता और माँ मेरे पीछे ही पड़ जाती। मैं गोरी काया पा सकूं इसलिए नहाने से पहले उबटन लगवाती थी। कोई कैसे समझाए मेरी भोली सी माँ को कि उबटन लगवाकर नहाने से कोई गोरा नहीं हो जाता है। अब तो 30 पार भी हो गई हूँ। माँ को भी शायद लगने लगा है कि अब मुश्किल है मेरी शादी। मैं अपराध बोध से घिरी रहती हूँ। कई बार ईश्वर से भी मन ही मन लड़ लेती हूँ। माँ को बेटी विदा करने की इतनी चिंता थी कि पाई पाई जोड़ने के चक्कर में मेरी पढ़ाई पर भी खर्च नहीं किया। आज जोड़े हुए पैसे भी काम नहीं आए। कोई पसंद ही नहीं करता मुझे। जो देखने आते हैं बिरकुटी चढ़ाते हुए चले जाते हैं। इसी उहापोह में अब 32 साल की हो गई हूँ। लोग कहते हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ। इससे मैं क्या करूँ? उम्र के असर को रोकना क्या किसी के वश में है? कभी कभी सोचती हूँ कि किसी शादी के लिए पैसे बचाने के बजाय माँ मेरी पढ़ाई ही करवा देती तो कितना अच्छा होता। नई बसी कॉलोनी के पीछे झुग्गी में जमुई बाई रहती थी। सभी उसे जमुई अम्मा कहकर बुलाते। वो सुबह 7 बजे काम पर निकलती और शाम 5 बजे तक घर लौट आती। यही उसकी दिनचर्या थी। दीपावली की रात जमुनी अपनी झुग्गी के सामने उदास बैठी थी। नंदू अपनी छत पर दीपक रखने गया तो उसे वहां से जमुनी अम्मा दिखाई दी। उनकी झुग्गी के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। नंदू जल्दी छत से उतरकर अपने दोस्तों के पास गया। सबको इकट्ठा कर जमुनी अम्मा के पास पहुंच गया। वहां उनको मिठाई खिलाकर उनकी झुग्गी के सामने दिए जलाकर रख दिए। फिर सब दोस्तों ने मिलकर खूब फुलझड़ी व अनारदाने चलाए। खुशी के आंसू बहाते हुए रूधे हुए गले से जमुनी ने कहा, बेटा तुम सबने मुझ अनाथ को जो प्यार व खुशी दी है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम खूब फलो फूलो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।